एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बाहर अपनी विंडो से व्यू देखती हूँ। आज सुबह ही सुबह स्नोफॉल हुई हुई थी। आजकल टेम्परेचर भी बिलो ज़ीरो होता है, माइनस में जा रहा है। बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बट बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप तो करना होता है और गला भी मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा था। आज की जो वीडियो है वो है चैरिटी शॉप्स की, जो यूके में चैरिटी शॉप्स होती हैं। इस वीडियो में आपको मैं दिखाती हूँ कि चैरिटी शॉप्स पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या ख़रीदनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए। इन चैरिटी शॉप्स का पर्पस ही चैरिटी करना होता है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो यूज्ड भी होती हैं और न्यू भी होती हैं। तो अगर हम यहाँ से कुछ बाय करते हैं तो उसकी कुछ परसेंटेज जो होती है वो जाती है चैरिटी में, और कुछ जो होती हैं वो ज़ाहिरी सी बात है शॉप के ऑनर को ही जाएगी, क्योंकि यहाँ के उन्होंने रेंट भी पे करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब बिल्कुल न्यू थी। इन सब पे टैग भी लगा हुआ है और ये बहुत ही कम प्राइस में होती हैं। और जिन चीज़ों पे टैग लगा होता है और जो न्यू होती हैं वो तो जाहिर सी बात है आपको बाय करनी चाहिए। ये देखें, बहुत से क्यूट से डेकोरेशन पीस होते हैं और फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, कुछ गैजेट्स होते हैं। वो चीज़ें जो हैं आप ख़रीद सकते हैं, वो बाय कर सकते हैं आप इजीली। जैसे कि पेंटिंग्स हैं, ये भी बहुत प्यारी थी, ये भी बहुत कम प्राइस में होती हैं, ये भी आप बाय कर सकते हैं। जस्ट 50 पेंस, 1 पाउंड एंड 2 पाउंड में ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। ये डेकोरेशन डॉल मुझे बहुत पसंद आई थी। आई थिंक ये 150 पाउंड की थी, 1.50 पाउंड की। और मेरा दिल कर रहा था कि ये मैं ख़रीद लूँ, बट मेरे रूम में ऐसी चीज़ों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। फ़िलहाल तो बस मेरे बच्चों के टॉयज़ होते हैं रूम में। बट फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से टॉयज़ ही लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी शॉप्स पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बच्चों के टॉयज़। बच्चे टॉयज़ ले तो लेते हैं बट अगले दिन वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाते हैं, उन्होंने नहीं खेलना होता। तो चैरिटी शॉप्स बच्चों के टॉयज़ के लिए एक बेटर ऑप्शन है। और इन शॉप्स पर बहुत से एंटीक्स भी होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, और इन एंटीक्स की वैल्यू भी बहुत होती है। और अगर आप यहाँ से कुछ ख़रीदते हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो भी आप ख़रीदते हैं यहाँ से उनमें से कुछ परसेंटेज चैरिटी पे जाती है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब एंटीक्स में आती हैं और इनकी रियल प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। और शॉप से निकलते निकलते मेरी ट्रैवलिंग बैग पे नज़र पड़ी, और ये बिल्कुल न्यू था और बहुत ही कम प्राइस में लगा हुआ था। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे आप इजीली ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी महंगी शॉप पे जाएं और ये चीज़ें लें। और लेडीज़ बैग्स तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स होते हैं, और 2-3 बैग्स ले चुकी हूँ मैं यहाँ से और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो जी सारी चैरिटी शॉप्स विज़िट करके मैं घर आ गई थी और डिनर की तैयारी करनी थी मैंने। सो मैं आलू की टिक्कियाँ और साथ मटर पुलाव बना रही थी, तो उसी के लिए मैं आलू कट कर रही थी। तो मैं आलू पील करके छोटे स्लाइस करके तभी मैं बॉईल करती हूँ। राइस मैंने धो के भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मैं राइस को 1 या 2 आवर्स के लिए लाजमी भिगो के रखती हूँ, क्योंकि जितनी देर राइस सोख होगा उतना ही खिला खिला और बहुत अच्छा बनता है। सो आलू बॉईल करने के लिए मैंने पहले से ही बॉईल करके केटल में पानी बॉईल करके वही डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा हॉब है ये ख़राब हो रहा था। ये जो यहाँ पे यूके में इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, हॉब होते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होते और इन पे पानी बॉईल होते तो 1 घंटा लग जाता है।
इन पे कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इलेक्ट्रिक केटल में पानी बॉयल करके और उसमें मैंने आलू डाल दिए थे और पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो फिर मैंने और बॉयल वाटर ऐड किया इसमें और आलू बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए थे और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। मैं जब भी आलू बॉयल करती हूँ उसमें सॉल्ट लाजमी ऐड करती हूँ, उससे जो आलू का तुर्श टेस्ट होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब तक आलू बॉयल हो रहे थे तो मैंने चावल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। 1 कप ऑयल डाला मैंने पैन में और 2 मीडियम अनियंस लिए थे। अदरवाइज़ मैं एक ही प्याज लेती हूँ चावलों के लिए, बट ये छोटे साइज़ के थे तो मैंने 2 मीडियम ही ले लिए थे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। और जब प्याज फ्राई हो गए थे तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए थे। वो मैं शूट करना भूल गई थी, तो ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठी ही ऐड कर दी थी और इस मसाले को अच्छे से मैंने 10 से 15 मिनट तक भूना था। और मुझे लग रहा था कि ऑयल मैंने ज़्यादा डाल दिया, बट इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। और ये मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, सॉल्ट, रेड पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको 10 से 15 मिनट तक मज़ीद भूना था मैंने। पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा उसको भूनती हूँ और पता नहीं मैं ठीक करती हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। सो जैसे ही वो मसाला अच्छे से भुन गया था उसके बाद जो मटर थे पहले से ही बॉयल किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए थे और इसको भी 5 मिनट के लिए मैंने पकाया था ताकि जो मसाला है थोड़ा मटर में रच जाए अच्छे से। और जो ये रेड कलर आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ये रेड चिली का नहीं है, ये टमाटर का है। कैन वाले टमाटर यूज़ किए थे क्योंकि फ़्रेश टमाटर ख़त्म हो गए थे, इस वजह से इनका कलर थोड़ा रेड हो गया। तो थोड़ा सा 5 मिनट पकाने के बाद मैंने गर्म पानी, वही बॉयल पानी ऐड कर दिया था चावलों के लिए। 2.5 गिलास चावल थे और उसमें मैंने 3.5 गिलास पानी ऐड किया था। और जो चावल मैं पका रही थी वो फ़र्स्ट टाइम ही पका रही थी, इनका आइडिया नहीं था मुझे कितना पानी इसमें ऐड करना है। और दम के टाइम पता चल जाता है कि पानी और ऐड करना है या नहीं करना, तो फिर बॉइलिंग वाटर ही थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ मैं, अगर लगता है मुझे कि पानी की ज़रूरत है। पानी बॉईल हो गया था अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए थे। वैसे तो मैं लिडल का चावल इस्तेमाल करती हूँ और कोहिनूर ब्रांड, उसके भी चावल बहुत अच्छे हैं। राइस को मैंने रख दिया था कि थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए और दम की पोजीशन में आ जाए। साथ ही मैंने आलू की टिक्कियों की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, साबित धनिया और बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड किए थे। और हरा धनिया मेरे पास पड़ा नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और जब आलू थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी उसको मैश करें, अदरवाइज़ इसमें पानी रह जाता है। तो अब मेरे पास टाइम नहीं था, शाम हो रही थी और खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने गरम गरम ही मैश कर लिए थे। बट ये जो आलू थे बहुत ही ड्राई थे। कबाब की टिक्कियाँ बना के और साथ जो है इसके बेसन वाला बैटर बनाया था और उसी से कोटिंग करके आलू फ्राई किए थे। आलू रेडी हो गए थे और राइस भी दम के लिए रेडी थे। फाइनल शूट मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। 20 मिनट मैंने चावलों को दम दिया था और बहुत ही यम्मी से राइस रेडी हो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।